नमस्कार, मैं हूं अभयराज और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुरुद्ध जी, जो कि होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर अनुरुद्ध जी, हम आपसे आज पहला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप रहता है। नमस्कार अभयराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। गर्मी के बाद थोड़ी सी आशा बनती है कि जब बरसात का मौसम आएगा, पानी की फुहारें पड़ेंगी तो अच्छा लगेगा, शरीर को और मन को दोनों को अच्छा लगेगा। मगर जैसे आप ये देखिए कि गर्मी का मौसम एक तरह से बीमारियों का मौसम है और उसी तरह से बरसात का मौसम भी एक तरह से बीमारियों का ही मौसम है। इस मौसम में आप देख रहे हैं कि वातावरण में नमी होती है, बरसात में पानी बरसता है, इधर उधर गंदगी इकट्ठा होती है, कूड़ा इकट्ठा होता है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी है, उसमें जो है विषाक्तता हो जाती है, उसमें तमाम तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो जब पानी में प्रदूषण हो जाता है, खाने पीने की चीज़ों में प्रदूषण हो जाता है, जो सबसे और उसमें जो है तमाम चीज़ें उसमें खाने में जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बीमारियों को पनपा देती हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आम है बरसात के मौसम में कि गैस्ट्रोएंटाइटिस होती है, आपको कालरा हो सकता है, आपको मिचली हो सकती है, आपको पेचिस हो सकती है, आपको डायरिया हो सकती है, आपके पेट में गैस बन सकती है, आपको कब्ज हो सकती है, आपको भूख में कमी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो है कि इस मौसम में ये बीमारियां तो होती ही होती हैं, इसके साथ साथ वायरल फीवर भी होता है, जैसे सर्दी है, जुकाम है और इसमें कंजक्टिवाइटिस भी होती है। आपने देखा होगा कि आंखें लाल हो जाती हैं, वो कंजक्टिवाइटिस भी होती है। इसके साथ साथ कुछ वायरल फीवर्स और हैं जिनको जैसे कि आप सामान्य रूप से आप देख रहे होंगे कि डेंगू होता है, डेंगू के साथ साथ वो चिकनगुनिया होती है। और इस मौसम में मच्छरों से फैलने वाला डेंगू भी मच्छरों से ही फैलता है और मच्छरों से फैलने वाला मलेरिया रोग भी होता है। और इसी गंदे पानी की वजह से आपने देखा होगा टाइफाइड बुखार है, पीलिया हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया हो जाती है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक डॉक्टर के तौर पर आपकी क्या सलाह है। अभयराज जी, हमारी जो सबसे पहले सलाह है कि चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मौसम बीमारियों का मौसम है, इसलिए बचाव ही उपचार है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ ये है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उसमें नहीं होना चाहिए। और अच्छा तो ये होगा कि पानी वो उबाल करके पिया जाए। दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ है, जैसे मेरे ये वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो बाज़ार की चीज़ें हैं, खुले फल हैं, खुला खाना है, बासी खाना है, बाज़ार के रस हैं और इस तरह की चीज़ें, चाट पकौड़ी है, बाज़ार की तली भुनी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से और डिब्बा बंद खाना है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा उसके साथ साथ क्या करना है हमको, पानी की बात तो हमने आपको बता दी, खाने पीने की चीज़ हमने आपको बता दी। दूसरा क्या है, इसमें मच्छर से ज़्यादा फैलते हैं रोग, इसलिए सबसे ज़्यादा है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और जो पैंट हैं या पायजामे हैं इनको ऐसा पहने कि जो है वो नीचे तक पैर तक के जाएं। आजकल क्या है, टहलने के समय लोग वो बरमूडा पहन लेते हैं और बरमूडा जब डेंगू का जो मच्छर है जो काटता है वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं उड़ पाता है, तो घुटने के नीचे ही ज़्यादा काटता है। इसलिए अगर वो काटता है तो जो एडीज मच्छर होता है, एडीज इजिप्ट मच्छर, वही वो डेंगू फैलाता है। तो ये मच्छर वो काट सकता है, तो आपको डेंगू के समर्थ की संभावना रहती है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताए थे कि खान पान की मैंने आपको बताई थी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मच्छरदानी लगा कर सोएं। दूसरा क्या वो घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और ना तो गंदा पानी इकट्ठा दें ना तो साफ़ पानी इकट्ठा होने दें। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एहतियात रखें, पूरी तरह से मच्छरदानी लगा करके सोएं। खाने पीने पर वो ज़्यादा विशेष ध्यान दें। डॉक्टर साहब, आपसे तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई बरसाती मौसम से प्रभावित हो जाता है तो कौन कौन सी दवाएं डॉक्टर की सलाह पर ली जा सकती हैं। अभयराज जी, मैं होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ। बरसात के मौसम में जो बीमारियाँ होती हैं, ज़्यादातर उन बीमारियों का होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इलाज है। मगर मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में रोग की दवाई नहीं होती है, रोगी की दवाई होती है। जैसे कि
आपको वायरल फीवर है तो आपकी जो है वो दवाई दूसरी होती, आपको दस्त है तो आपकी दवाई दूसरी होगी, और अगर हमको है तो उसकी दवाई दूसरी होगी। इसलिए जब भी कोई होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आप अपना इलाज कराने जाएं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है वो उसकी सलाह से ही दवाई लें। अपने आप बाज़ार से दवाई लेना बहुत उचित नहीं है। हाँ, मगर मेरा कहना है कि इसके साथ साथ आप बीमार ना हो, इसके लिए जाड़े के मौसम में रोगों से बचने के लिए पूरी तरह से एहतियात ज़रूरी है। और दूसरा मैं एक चीज़ बता दूं कि इस मौसम में जो है वो बरसात के मौसम में स्किन के तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपको घमौरियाँ हो सकती हैं, आपको खुजली हो सकती है, आपको दाँत की तकलीफ़ हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी आप बाहर से भी करके आएँ तो अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़े तौलिया से जो है वो पोंछ लें। और इस मौसम में फ्लू भी बहुत ज़्यादा फैलता है। कंजक्टिवाइटिस आपने देखा होगा, इसको नेत्र प्रदाह कह सकते हैं। आँखें लाल हो जाना, आँखें चिपचिपी हो जाना, आँखों में गड़न होना, इसलिए सबसे ज़्यादा है कि इस मौसम में संक्रामक रोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है आप दूसरे के कपड़ों का, दूसरे के रूमाल का, इनका प्रयोग कतई ना करें, नहीं तो आपको फ्लू का आक्रमण हो सकता है, जुकाम का आक्रमण हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस आपको हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम एहतियात रखें, सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। डॉक्टर साहब, आपसे चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि बरसात के मौसम से वायरल फीवर, डेंगू का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। इन घातक बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? आपने बताया कि इस मौसम में, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इस मौसम में वायरल फीवर बहुत सामान्य है। इसलिए सामान्य है कि इस मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, गंदगी रहती है, वायरस और बैक्टीरिया इस मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले की बताया, कि मच्छर से आपको बचना है। दूसरा, जो वायरस जिस माध्यम से फैलते हैं उन माध्यमों से हमको बचना है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वैसा पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी आदमी को वायरल फ्लू है तो आपको उस आदमी से थोड़ा सा दूरी बनानी है। और जब वायरल फीवर फैल रहा हो, ऐसे में जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचना है, उसके कपड़ों को शेयर नहीं करना है। और जो सामान्य उपचार हैं, एक तो आराम करना, पौष्टिक भोजन लेना, गुनगुना पानी पीना, आराम करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वायरल फीवर हो, सबसे बचने के लिए यही एक अच्छा और आसान तरीका है। डॉक्टर साहब, आपसे पांचवा क्वेश्चन मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछना चाहूँगा, जो मेंटल डिप्रेशन से हाल ही में उनकी सुसाइड जिन्होंने कर लिया। तो आप इस मेंटल डिप्रेशन को कैसे देखते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड हुई है इसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, हम आपको बताएं, अगर हम देखें तो दुनिया में और अपने देश में प्रतिदिन हज़ारों लोग किसी न किसी कारण से आत्महत्या करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो आत्महत्या करते हैं वो डिप्रेशन के कारण ही करते हैं। तो डिप्रेशन का कारण क्या है, क्यों डिप्रेशन होता है? जो सबसे ज़्यादा चीज़ है, एक तो ये हेरिडेटरी हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि इसमें उसका कारण क्या है, उसको अपने बिजनेस में नुकसान हुआ है, उसको प्यार में धोखा मिला है, या उसकी नौकरी छूट गई है, या उसको और ऐसी कोई काम है, बात है जिसके कारण उसको डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में ये होता है कि आदमी को बिल्कुल अकेला महसूस होने लगता है। उसको लगता है कि दुनिया में अब हमारी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो सोचता है कि हम बेकार हैं, इस दुनिया के लिए हमारा कोई उपयोग नहीं है, हम दुनिया के लिए बिल्कुल ज़रूर हैं, तब वो आत्महत्या करता है। और आत्महत्या एक प्रकार से प्रवृत्ति, क्या एक तरह से बीमारी है। और इसमें लोनलीनेस, मतलब जिसको एकाकीपन आ जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम देखें कि किसी आदमी में डिप्रेशन, वो घर में अकेला पड़ा रहता है, गुमसुम पड़ा रहता है, मूड चेंज होता है, कभी वो रोने लगता है, कभी जो है आंसू बहाने लगता है, और वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता है। तो आप ये मानिए, ऐसे लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, जो खबरें छन के आ रही हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको फिल्में नहीं मिल रही थी, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका प्यार में उनको साथ धोखा हुआ, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कारण था। और इन कारणों के हम ये देखते हैं कि अगर आदमी चाहे
तो डिप्रेशन से उबर सकता है। इसके लिए होम्योपैथी में तो दवाइयाँ हैं ही, और जो सबसे बड़ी दवाई है, जो आदमी डिप्रेशन का शिकार है उसको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। दूसरी जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उसके घर के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसको कंसोल करना चाहिए और उसके साथ जो है वो लग करके पूरी मेहनत के साथ जो है वो काम करना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है वो जो है डिप्रेशन का जो शिकार है वो आत्महत्या का माहौल ना बन पाए और डिप्रेशन का शिकार आदमी जो है वो डिप्रेशन उसका ठीक हो जाए और कोई ऐसी घटना ना घटे जो उसके परिवार के लिए और समाज के लिए दुखदायी हो। तो इसी के साथ हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे और यहीं पर हम वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।